हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की, जो पार्टी के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। इस जीत के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और रणनीतियों की अहम भूमिका रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिन्हा सैनी ने चुनाव परिणाम के अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उनके नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों ने पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने में मदद की। इस जीत ने भाजपा को राज्य में राजनीतिक रूप से और मजबूत किया, जिससे 2 निर्दलीय विधायक भी पार्टी में शामिल हो गए। एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों को गलत साबित करते हुए भाजपा ने जीत हासिल की। सैनी ने कहा कि भाजपा की जीत का मुख्य कारण लोगों को जमीनी स्तर पर मिल रहा लाभ है, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियां न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में भाजपा की मजबूती का आधार रही है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के बारे में उन्होंने कहा कि इसका अंतिम फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। सैनी की नियुक्ति हरियाणा भाजपा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री पद पर मार्च में की गई थी, जब पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। मनोहर लाल खट्टर के 9 साल के लंबे कार्यकाल के बाद पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मामलों पर विपक्ष ने भाजपा पर तीखे हमले किए थे। विपक्षी दलों ने जाति आधारित राजनीति के जरिए भी भाजपा को घेरने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने अपने विकास के एजेंडे और जनहितकारी योजनाओं के जरिए विपक्ष के इन दावों को बेअसर कर दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा में निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था। इसके बावजूद विधानसभा चुनावों में भाजपा की रणनीति ने कांग्रेस एग्जिट पोल अनुमानों को खारिज कर दिया। सैनी के नेतृत्व में पार्टी ने बड़ी सफलता पाई और राज्य में सत्ता विरोधी लहर को पीछे छोड़ते हुए अपनी पकड़ मजबूत की। ये जीत भाजपा के लिए न केवल हरियाणा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने एक बार फिर साबित किया कि पार्टी जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ी हुई है और उसकी नीतियां विकास और कल्याण पर केंद्रित है। विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है, जिसमें संजय राउत और नाना पटोले के बीच की बयानबाजी ने नई चर्चा को जन्म दिया है। संजय राउत ने हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसे लेकर नाना पटोले ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियां उचित नहीं है। पटोले ने स्पष्ट किया कि महाविकास अघाड़ी में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है और वे संजय राउत के साथ इस मुद्दे पर बैठक में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, हरियाणा के नतीजों का महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा और साथ ही ये भी कहा कि आगामी चुनावों में किसका अहंकार खत्म होगा, ये दिख जाएगा। उन्होंने राउत के बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गठबंधन पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए जा सकते। एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अभान ने कहा कि जो कुछ भी दिख रहा है वह कैमरे के लिए है और अघाड़ी के सभी सदस्य अंदर से एकजुट हैं। इस सियासी टकराव में महाविकास अघाड़ी की स्थिरता और आगामी चुनावों की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9021688811। धन्यवाद।